राम मंदिर में काम करने वाले 23 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी है। लेकिन क्यों नौकरी छोड़ दी है? आखिर उन्हें किस बात का डर सता रहा था कि उन्होंने अचानक नौकरी छोड़ दी? और एक साथ 23 लोगों ने। राम मंदिर में दान चोरी मामले में अब इस बीच एक और मामला सामने आया है। दान की गिनती करने वाले 23 कर्मचारियों ने एक साथ नौकरी छोड़ने का फैसला किया है और फिर नौकरी छोड़ भी दी। एक साथ इतने कर्मचारियों के इस्तीफे की वजह से अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, बैंक और कर्मचारी मुहैया कराने वाली एजेंसी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। उन्हें अब नई भर्तियां करनी पड़ेंगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी मामले में अब एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि दान की गिनती करने वाले 23 कर्मचारियों ने एक साथ नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अचानक से अपना इस्तीफा दे दिया है। ये सभी कर्मचारी कार्यदायी संस्था के जरिए मंदिर में तैनात किए गए थे। आखिर नौकरी छोड़ने की वजह क्या है? क्या नए नियम हैं या फिर कुछ और कारण है? कोई और मंशा तो नहीं है। कहा यह जा रहा है कि इसलिए दिया गया इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक सभी कर्मचारियों का यह कहना है कि दान चोरी विवाद के बाद कई नियमों में बदलाव कर दिए गए, यहां तक कि उनका मेहनताना तक घटा दिया गया था। जब सभी ने एक साथ बैठक करके बदलावों का विरोध किया और राम मंदिर के अधिकारियों के सामने अपनी डिमांड रखी, तब भी किसी ने उनकी मांग नहीं सुनी और खारिज कर दी। सिर्फ यही वजह नहीं थी इस्तीफे की। पूरा वीडियो देखिए, खुलासे और भी होने हैं। हालांकि इस पर 23 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया। मेहनताने की बात हो रही थी और नियम क्या क्या बदले गए हैं ये भी समझिए। ड्यूटी का लंबा समय। नई व्यवस्था के तहत सभी कर्मचारियों के लिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लगातार काम करना अनिवार्य होगा, मैंडेटरी होगा। यानी कि सुबह 8 बजे काम करना शुरू करेंगे और 6 बजे तक लगातार काम करते रहेंगे। कड़े सुरक्षा नियम और ड्रेस। चोरी रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को बिना जेब यानी बिना पॉकेट्स वाले कपड़े पहनने और सुरक्षा के दूसरे तमाम कड़े मापदंडों को पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी होगा, अनिवार्य होगा। नए नियमों के मुताबिक राम मंदिर परिसर में काम करने वाले सभी लोगों को पुलिस द्वारा स्वीकृत चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस का सर्टिफाइड हो, वो जमा कराना जरूरी होगा, अनिवार्य किया जा रहा है। और जो हाउसकीपिंग कर्मियों को मूल काम पर भेजने की तैयारी थी। सूत्रों के मुताबिक अब तक राम मंदिर के दान पात्र से निकलने वाले पैसों की गिनती का जिम्मा हाउसकीपिंग विभाग के व्यक्तियों को दिया गया था, हाउसकीपिंग वालों को सौंपा गया था और प्रशासन इन हाउसकीपिंग कर्मचारियों को फिर से उनके मूल काम यानी कि साफ सफाई में वापस भेजने की तैयारी में जुटा था। और इस बदलाव के तहत अब चढ़ावे के पैसों की गिनती करने के लिए विशेष रूप से अलग से नए कर्मचारियों को नियुक्त करने की योजना बनाई जा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मुसीबत कहां खड़ी हुई है? 23 कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा कैसे दे दिया है? इस्तीफे की वजह क्या रही? अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, बैंक और कर्मचारी मुहैया कराने वाली एजेंसी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। उन्हें अब नई भर्तियां करनी पड़ेंगी। इस्तीफे के बाद सिर्फ 13 कर्मचारी ही चढ़ावे की गिनती के लिए पहुंचे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में दान यानी कि चढ़ावे की गिनती करने वाले 23 कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। चौंकाने वाला था ये कदम मंदिर में हाल ही में सामने आई दान चोरी मामले और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी की कड़ाई के बीच उठाया गया है। कर्मचारियों के सामूहिक इस्तीफे के बीच और इसके पीछे कई सुरक्षा के नियम, बढ़ता वर्कलोड, पुलिस का डर और वेतन विसंगतियां मेन कारण बनकर सामने आए हैं। इस्तीफे की हालांकि मुख्य वजह क्या रही? आखिर किस बात का डर था? जांच रिपोर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दान चोरी विवाद के बाद मंदिर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने जो बदलाव किए उससे कर्मचारियों में असंतोष, डिससैटिस्फैक्शन और डर का माहौल बन गया था। बिना जेब वाले कपड़े, पॉकेटलेस यूनिफॉर्म्स। चोरी रोकने के लिए ट्रस्ट ने नया नियम लागू किया कि नोट गिनने वाले कर्मचारियों को बिना जेब वाली विशेष पोशाक पहननी होगी ताकि वे पैसे न छिपा सकें। कड़ी पुलिस चेकिंग और एसआईटी का डर। ड्यूटी पर आने और जाने के वक्त कर्मचारियों की सघन तलाशी, पुलिस चेकिंग, सघन तलाशी ली जाएगी। एसआईटी की जांच और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की प्रक्रिया से कर्मचारी डरे हुए थे कि कहीं वे किसी गलतफहमी या फिर शक के दायरे में ना आ जाएं। इसके अलावा अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशन, जिसका जिक्र पहले भी हमने किया है। नए नियमों के तहत अब सभी कर्मचारियों का कड़ा पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। ड्यूटी के घंटे बढ़े हैं, शिफ्ट बदली है। पहले कर्मचारी 6-6 घंटे की 2 शिफ्ट में काम करते थे। नए नियमों के बाद इसे बदलकर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक यानी कि 9 घंटे की सिंगल शिफ्ट कर दी गई है, जिससे कि काम का बोझ बढ़ गया है। सैलरी में कटौती और छुट्टी की समस्या होने लगी है। कर्मचारियों का आरोप है कि काम के घंटे बढ़ने के बावजूद उनकी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि कथित तौर पर छुट्टियों और वेतन में कटौती कर दी गई।
और अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखा जाए तो वर्तमान में संकट और आगे की राह क्या है? इस सामूहिक इस्तीफे के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट संबंधित बैंक और मैन पावर एजेंसी के सामने चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। क्षेत्र वर्तमान स्थिति में बचे हुए कर्मचारी, जिसमें 36 कर्मचारी हैं, लेकिन अब 23 के इस्तीफे के बाद सिर्फ 13 कर्मचारी बचे हुए हैं। नई भर्तियों का क्या स्टेटस है? ट्रस्ट अब नए सुरक्षा और वेरिफिकेशन नियमों के तहत नई नियुक्तियां करेगा, नए अपॉइंटमेंट्स करेगा। सबसे बड़ी बात तो यह कि समय की कमी है। कड़े पुलिस वेरिफिकेशन के कारण नई भर्ती प्रक्रिया में सामान्य से ज्यादा समय लगने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन दान चोरी मामला आप जानते हैं क्या है? एसआईटी की शुरुआती जांच में सामने आया था कि अप्रैल से जून के बीच कुछ कर्मचारी सीसीटीवी में दान पेटी और गिनती के दौरान नोटों की गड्डियां अपने कपड़ों, जूतों और जेबों में छिपाते पकड़े गए थे और इसके बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त कर दिया गया था।